चलिए सेट चैप्टर में चल रहा मैथमेटिक्स क्लास 11 पर बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे क्वेश्चन अभी पीछे क्लास में सबट्रैक्शन सिखा रहे थे, वो क्वेश्चन दे रहे हैं। ए सेट में क्या दिया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। बी सेट में कौन कौन एलिमेंट है? बी सेट में एलिमेंट देखो 2 4 5 6 है। हमको निकालना है a माइनस बी और b माइनस ए। हम कल बताए थे a माइनस बी जब निकालना हो तो पहले उसके कॉमन एलिमेंट जो है a का उसको कैंसिल करेंगे। बताओ इसमें कौन कॉमन है? 2 क्रॉस कर दो, 4 भी है, 6 भी है, और तो कुछ नहीं। अब बाकी जो बच गया एक लिख दो। कौन कौन बच गया? 1 3 5। देखो a माइनस बी 1 3 5 समझा। b माइनस से जब निकालना है तो b का कॉमन को कैंसिल करो। इधर 2 है, उधर भी 2 है, ये 2 को हटाओ। इधर 4 है, उधर भी 4 है, 4 को हटाओ। इधर 6 उधर भी है, जो बच गया लिखो। बच गया सिर्फ 8, b माइनस 8। समझ आ रहा? ओके, अब तुम्हारा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 1.4। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है 1.5, उसका चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1.4 एनसीईआरटी में इसमें 12 सवाल है, सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1.4 एनसीईआरटी। अभी हम आपके सामने सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी भी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग टू सबसेट। यहाँ पे कुछ सेट दिया है, इसका यूनियन निकालना। यूनियन का सिंबल कौन होता है? यूनियन वाला कैसा सिंबल होता है? ऐसा वाला यूनियन मतलब होता है जिस भी सेट का यूनियन बोलेगा निकालने, मतलब दोनों सेट को एक साथ लिख देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, जैसे x बराबर 1 3 5 है, y बराबर 1 2 3 है। x और y का देखो, x बराबर 1 3 5 उसी को एक बार लिखे हैं, y बराबर 1 2 3। हमको पूछा x यूनियन यू निकालो, तो वो दोनों सेट को एक साथ कंबाइन कर दो। बस जो रिपीट होगा उसको मत लिखना दोबारा। तो देखो कंबाइन करो, इधर 1 है तो एक बार 1 लिख दिया, दोनों में यहाँ 3 है, इसका 3, इसका 5, इसका 2, इसका 3 तो एक बार लिख ही दिए, तो 3 नहीं लिखेंगे। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करके लिख देना, और जो एक से ज्यादा बार उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ए बराबर ए आई वही दिया है, बी बराबर एबीसी। हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो दोनों सेट को कंबाइन कर दो। इधर क्या दिया हो? ए लिख दिए, ए ई लिख दिए, आई लिख दिए, ओ लिख दिए, यू। आप बी का सारा एलिमेंट लिखो। ए का तो लिख दिए, ए तो एक बार लिख ही दिए तो नहीं लिखेंगे। बी नहीं लिखा है तो बी लिख दो। सी ने नहीं लिखा उधर, सी लिख दो। समझ में आ रहा है? और तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर दिया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है एक प्रकार का नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, गिनती वाला संख्या है, और 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल मतलब 3 के पहाड़ा में आ रहा है। तो ये सेट 3 के मल्टीपल में तो बहुत कुछ आ सकता है ना, 3 6 9 12 बहुत कुछ आ सकता है। 3 जिससे इसको काटेगा वो तो ऐसे तो बहुत संख्या है। तो ये सेट कैसा है जो दिया हुआ है? इनफाइनाइट। कैसा है? इसमें कितना एलिमेंट आ गया इसकी कोई गिनती नहीं। बी बराबर दिया, इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, बी बराबर एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर। जैसे एक्स नेचुरल नंबर है, इसका मान 6 से छोटा है। अब इस दोनों जो चीज लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल के लिखते हैं, तब इसके दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो इसका देखो ए का रोस्टर फॉर्म क्या होगा? अभी हम बता 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का पहाड़ा, तो 3 के पहाड़ा में क्या क्या लिख सकते हैं? 3 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी जा सकता है। बी में क्या लिखा है? ये नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा है, तो प्राकृतिक संख्या 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। समझा? दोनों का एलिमेंट पता चल गया, अब हम दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो सवाल में खेला यही है कि इसको देख के तुमको पहले सेट बिल्डर को रोस्टर बदलना है, फिर दोनों का यूनियन मतलब दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो। तो इसका क्या लिखा हुआ है पहले देखो, इधर देखो, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इतना लिख दिए। इधर 3 आ गया तो 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इधर क्या है? 6 लिख दिए, 9 है 9 लिख दिए, 12 लिख दिए। मल्टीपल और आएगा, 18 लिख दो, है ना। 21 भी लिख सकता, बहुत सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, ए बराबर है एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स का मान 6 से छोटा है, 6 के बराबर, और 1 से बड़ा, और यानी 6 से छोटा 6 के बराबर और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या होगा? 2 3 4 5, 6 के बराबर भी 6 तक, 6 से छोटा भी चाहिए 6 के बराबर, यही तक रहेगा। बी क्या दिया है? एक्स एज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे बी का मान क्या है? एक्स का मान 10 से छोटा 6 से बड़ा। 6 से बड़ा मतलब 7 8 9, और 10 से छोटा चाहिए तो 9 तक रहेंगे ना। तो ए का एलिमेंट हमको पता चल गया, बी का हमको पता चल गया। आप दोनों का हमने यूनियन निकाल लेंगे, ए यूनियन बी, मतलब ए का एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन कर दो। यहाँ पे क्या क्या दिया? 2 3 4 5 6, पहले तो लिख दो 1 2 3 5 6, और इसका लिख दो। क्या ये रिपीट हो रहा है कहीं पे? अब पूरा लिख दो 7 8, दोनों कंबाइन हो गए, हो गए नहीं। अब देखिए एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज है 1.4 मैथमेटिक्स का सेट चैप्टर का, उसको नेक्स्ट क्लास में और हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपको सेट चैप्टर में ले चले मैथमेटिक्स में, क्लास 11 क्लास का। अच्छे देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है 5वां नंबर, पहला क्वेश्चन का 5वां नंबर क्वेश्चन
ए बराबर दिया 1 2 3 एलिमेंट 3, बी बराबर क्या दिया 5, बोला ए 1 2 3 बी 5, तो क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तुमको एक नियम पढ़ाए हुए थे, लॉ ऑफ 5 प्रॉपर्टी, यहाँ पे दो सेट का जब यूनियन निकाला जाता है, जैसे ए यूनियन 5, यहाँ पे क्या है, ए का बी के साथ यूनियन, बी तो 5 है एम्प्टी सेट, जब किसी सेट का यूनियन किसी एम्प्टी सेट के साथ निकलता तो उस सेट के बराबर आ जाता है। ये तुमको पहले पढ़ा चुका लॉ ऑफ 5 से। तो बराबर इसका आंसर क्या होगा, सेट ए के बराबर, तो सेट ए इतना दिया है ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है ए बराबर मान दिया है दो सेट ए में दो एलिमेंट है, स्मॉल बी, सेट बी में एबीसी है। तो बताइए ए मान लो यहाँ पे क्या ए बी का सबसेट है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है। तो देखो ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है कि नहीं देख रहा है, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं आ रहा है। तो ये पूछा इज ए यूनियन सबसेट ऑफ बी, तो बोला यस, इसका आंसर यस होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो बताओ इसमें ए यूनियन बी क्या होगा, समझ में आ रहा, यूनियन ई वाला क्या चीज का सिंबल होता है, यूनियन का, लोग ये वाला सबसेट का होता है, ये वाला यूनियन का, ये वाला इंटरसेक्शन, ये वाला किस चीज का होता है, इंटरसेक्शन, जो आगे पढ़ाए थे। तो देखो ए यूनियन बी, तो ए ये है बी है, तो ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी बोला निकालने, सॉरी यहाँ उल्टा होगा, गलती हो गया, यूनियन ये ना होगा जी, यूनियन ये होता है, देखो तुमको बार बार पढ़ाया हुआ है, देखो यहाँ पे यूनियन का लिखा सिंबल, ये वाला जो सिंबल होता है सबसेट का होता है, ठीक, ये वाला सिंबल किसका होता है, यूनियन का, और ये वाला सिंबल किसका होता है, इंटरसेक्शन का। तो यूनियन मतलब हुआ दोनों सेट को एक साथ कंबाइन कर दो, जोड़ दो, तो दोनों सेट को जोड़ो, यूनियन में दोनों को सेट को जोड़ना है। तो पहला सेट का दो एलिमेंट ए और बी, दूसरा सेट का तो ए बी तो आइए गया, अब बच गया क्या सी, तो सी जोड़ दो, और ये जो ए बी सी किसके बराबर हो गया, बी के, बी सेट के बराबर हो गया ना, सेट बी के। तो ए यूनियन बी यहाँ पे किसके बराबर आ गया, सेट बी के। अब देखो अगर ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी जो होगा किसके बराबर होगा, बी का। नाम डायरेक्ट याद रख लो, अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट होता है, जैसे ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है, कंडीशन दिया हुआ कि ए बी का क्या है, यूनियन है, ए बी का सबसेट है, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। तो वही बात है, ए बी का सबसेट है ना, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के, बस वही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वही हो जाएगा, यूनियन बी के बराबर। अब देखिए अभी तक टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 से अभी 12 तक का क्वेश्चन सोल्व कराना बाकी है, जिसको हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए सेट चैप्टर में चलो मैथमेटिक्स में, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी सेट चैप्टर क्लास 11 का डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 जो है सेट चैप्टर का, उसमें 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग 1.4 का बना चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन से बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ ए सेट बराबर क्या क्या दिया 1 2 3 4। देखो बी सेट में कौन कौन एलिमेंट है 3 4 5 6, सी सेट में क्या क्या दिया है 5 6 7 8, डी सेट में क्या क्या दिया 7 8 9 10। अब हमको कुछ निकालने के लिए बोल रहा है, क्या क्या निकाल, जो जो बोलेगा निकालने वो हम निकालते जाएंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब सेट को कंबाइन कर देना है। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों सेट को एक साथ कंबाइन कर दो, जोड़ दो एक साथ, जोड़ोगे तो क्या होगा, पहले 1 आएगा, पहले 2 3 4, पहले ये लिख दिया पूरा। अब इसका पूरा लिख दो। इधर देखो क्या क्या लिख सकते हो तुम, इसमें 3 तो नहीं लिखाएगा, अच्छा 4 नहीं लिखाएगा 2 बार, ये दोनों लिख सकता है ना, तो 5 6 लिख दिया, समझ में आ रहा। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो ए यूनियन सी, ए का किसके साथ यूनियन निकालना, सी का, मतलब सेट ए और सेट सी को कंबाइन कर देना। देखो ये ध्यान दो इधर ऊपर में, सेट ए में कौन है 1 से लेकर 4 तक, पहले लगातार लिख दो। सी में देखो ये सब तो रिपीट नहीं हुआ है, नहीं रिपीट हुआ है, सी ए में पूरा लिख दो 500, समझ में आ रहा। तीसरा क्वेश्चन देखो बी यूनियन सी, बी ये है सी ये है, बी का पहले पूरा एलिमेंट लिख दो। बी का एलिमेंट क्या क्या है 3 4 5 6, सी में क्या क्या है 5 तो पहले हो गया, 6 हो गया, क्या बच गया 7 8 ना, 7 8 लिख दो, समझ में आ रहा। देखो चौथा पूछा बी यूनियन डी, बी कौन है ये है, डी ये है, बी का पूरा एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6, डी का पूरा लिख दो, तो 7 8 9 10, 7 8 9 10 हो गया, समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन 5 में क्या बोला ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल दो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए यूनियन बी मतलब तीनों में रहना चाहिए, कौन ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में आता है। अच्छा सो तीनों सेट को कंबाइन करना है,
ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या हुआ, तीनों सेट को कंबाइन करना। बताओ यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए। और बताओ 2 लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, इसका 3 4, अच्छा 1 2 3 4, इधर तो 3 4 हो ही गया है। अच्छा इसका क्या बचेगा 5 6, इधर 5 6 हो गया, क्या बच गया 7 8, 7 8 हो गया। अब छठा क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, डी के साथ निकालना, सी छोड़ दो। तो ए में क्या लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए, बी में देखो 3 4 हो गया 5 6 लिख दिए, डी में क्या लिख देंगे 7 8 9 10, 7 8 9 10, समझ में आ रहा। अगला देखो क्या बोला बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। अब पहले बी का पूरा लिख दो, बी में क्या है 3 4 5 6, अच्छा सी का 5 6 तो हो ही गया, 7 8 बच गया, तो 7 8 लिख दो। इधर देखो 7 8 हो ही गया, 9 10 हो गया, 9 10 हो गया। इसके साथ चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन से 12वां क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट क्लास में सेट चैप्टर में आपको डिस्कस किया। चलिए हम आपको ले चलते हैं सेट चैप्टर में, क्लास 11 का बैच है। देखिए इधर एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहा है, पीछे 4 क्वेश्चन हम लोग बनवा चुके हैं पीछे, ध्यान दो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाए थे, सबसे पहला क्वेश्चन बनाए थे, उस पहला क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसी का हमको यहाँ पे 5वां में क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन निकाल, इंटरसेक्शन यूनियन निकाल चुके बहुत बार। यूनियन में क्या करते थे, जो भी सेट का यूनियन बोला जाता था निकालने के लिए हम उस सेट को कंबाइन कर देते थे। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जिस भी सेट का इंटरसेक्शन बोलेगा निकालने, उसका कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दोनों में आ जाए या तीनों में आ जाए। देखो यूनियन कैसे निकालते थे, इससे ऐसा सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल ऐसा होता है, और सबसेट का ऐसा होता है। तो एक तो वो पीछे जो पहला क्वेश्चन में आया था उसमें पहला नंबर ये क्वेश्चन था, x बराबर कौन एलिमेंट दिया 1 3 5, y बराबर क्या दिया 1 2 3। अब यहाँ क्या पूछा x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्शन, मतलब x y में उस एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में आता है। बताओ कौन कौन है दोनों में आता है, एक 1 हो गया, 1 लिख दिए, 3 आ रहा है दोनों में, 3 लिख दिए, क्या 2 5 आ रहा है दोनों में, नहीं लिखे, सिर्फ 1 3 लिख दिए, समझ में आ रहा, यही आंसर हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, ए बराबर दिया AEIOU, बी बराबर क्या दिया ABC। अब हमको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में जो आ रहा है उसको लिखना है। तो ए दोनों में आ रहा है, ए लिख दिए, बी आ रहा है दोनों में, सी आ रहा है दोनों में, आई आ रहा है दोनों में, ओ आ रहा है दोनों में, यू आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा है, सिर्फ ए होगा आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दिया 3 6 9 12, बी बराबर दिया 1 2 3 4 5। पूछ रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों में जो कॉमन है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, 3 हो गया, क्या बताओ, 1 है, 6 है, 2 है, 9 है, 12 है, 4 है, 5 है, तो इसका जो ए और बी का इंटरसेक्शन से 3 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर क्या दिया 2 3 4 5 6, बी बराबर क्या दिया 7 8 9। बताओ ए बी का इंटरसेक्शन निकालना जो दोनों में कॉमन है, क्या 2 यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें कहीं, 3 4 5 6, यानी क्या 7 इसमें आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, मतलब इस ये दोनों ऐसा सेट है जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। और जब किसी दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 मतलब हुआ कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। किसी भी क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स 5, हमारा 2 सेट का इंटरसेक्शन अगर हमारा 5 आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, ठीक है, देन बोथ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट। पहले बता चुके, दोनों सेट को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे, अगर 2 सेट के बीच का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो दोनों सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, ए सेट बराबर दिया 1 2 3, बी बराबर दिया 5, ए और बी का करा इंटरसेक्शन निकालने। जब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ निकालते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, एम्प्टी। क्या आता है, जैसे देखो इधर 1 2 3 है, इसमें कोई 1 2 3 है, इधर 5 है, देखो जब कभी भी किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ निकालेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्या जाएगा, तो क्या लिखा है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ 5। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ 5। यहाँ पर रहता है बी सेट, सी सेट, डी सेट, कोई भी सेट है, अगर 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखा ये वाला सेट 5 है ना, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, मतलब इस सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ, तो आंसर भी हमारा क्या आ रहा है 5। इसी को हम लिखाते हैं प्रॉपर्टी में लॉ ऑफ 5। यानी अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इससे इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेट चैप्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12वां तक के क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट क्लास में हम सेट चैप्टर में आपको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक।